किराए के पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने से राज खुलने का डर था। रिमझिम के लिए फैसला मुश्किल था। तुमने रेस्तरां में क्यों बुलाया? मुझे लगा था कि शिशिर ने अपनी बात अधूरी ही छोड़ दी और उसे देखने लगा। कहीं और क्यों बुलाती? यहीं बैठेंगे। तो बताओ मुझे क्या करना होगा? आखिर इस समय मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। मेरे कुछ घंटों का तुमने किराया दिया है। मैंने सोचा था कि तुम जब पैसे खर्च कर रही हो तो जरूर किसी एकांत जगह या होटल में मिलना चाहोगी। शिशिर की स्पष्टता से रिमझिम चौंकी अवश्य, पर उसे अच्छी लगी उसकी यह साफ गोई। उसे ऐसे ही लोग पसंद हैं जो घुमा फिरा कर बात नहीं करते। पिछले दिनों उसने एक ऐप का विज्ञापन फेसबुक पर देखा था। उसे डाउनलोड किया तो पता लगा कि उसके माध्यम से एक पार्टनर घंटों के हिसाब से किराए पर लिया जा सकता है। पैसे की कमी तो है नहीं उसके पास, इकलौती संतान है, इसलिए प्यार और समय बेशक उसके मम्मी पापा ने उसे न दिया हो, पर पैसा खुलकर खर्च करने की आज़ादी जरूर दी है। एक ही शहर में रहते हुए भी वह कॉलेज हॉस्टल में रह रही है ताकि अपने अकेलेपन को भर सके। कम से कम हॉस्टल का शोर उसे घर के सन्नाटे की भयावहता से तो बचा लेता है, पर भीतर चल रहे शोर को वह कैसे शांत करे? किससे कहे अपनी बात? ऐसी कुछ गंभीर बात नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि उसकी बेसिर पैर की बातें जो बरसों से उसके अंदर जमी हुई है कोई सुने। वह भी पूरी एकाग्रता से, उसे जज किए बिना, उसे सलाह दिए बिना, उस पर अपनी राय थोपे बिना। वरना फ्रेंड्स तो 2 मिनट रुक कर अगर सुनने भी लगती हैं तो या तो बुरा सा मुंह बना लेती हैं या हंसने लगती हैं, नहीं तो सीधे सीधे कह देती हैं, यू आर ए गोन केस रिमझिम। पता नहीं जिंदगी में क्या चाहती हो जो खुश नहीं रह पाती। हमारे पास इतना पैसा होता तो ऐश की जिंदगी जीती। दूसरी कहती एंजॉय कर लाइफ और चिल मार। लेकिन वह इन दिनों लगातार डिप्रेशन में जा रही है। अंदर जो है उसे बाहर लाना चाहती है। इसलिए उस दिन पार्टनर वाला आइडिया बड़ा सही लगा उसे। तुम्हें सिर्फ मुझे सुनना होगा, पर उससे पहले जो तुम्हें पसंद है वह खाने के लिए मंगा लो। पेमेंट मुझे करनी है, इसलिए जो चाहे खा सकते हो बिना डिश का प्राइस देखे। शिशिर मुस्कुराया। उसने बस पिज्ज़ा ऑर्डर किया। रिमझिम लगातार आए जा रही थी। पहले उसने पिज्ज़ा मंगवाया, फिर बर्गर, फिर बोली मीठा खाने का मन है तो आइसक्रीम, कप केक और पेट्री ऑर्डर कर दी। फिर कटलेट खा गई 1 प्लेट। कोई इतना कैसे खा सकता है? शिशिर मन ही मन सोच रहा था। हैरान मत हो, डिप्रेशन में बहुत खाती हूँ। नमकीन, मीठा, तीखा सब एक साथ खाने की क्रेविंग होती है, तभी तो वजन बढ़ रहा है। तुम मीठा नहीं खाते? मुझे मीठा पसंद नहीं है। उसके बाद मिल्क शेक पीते हुए वह लगातार बोलती गई। सच में उन बातों का न कोई सिरा था न अंत। कोई भी बात सिलसिलेवार नहीं थी, मानो जो उसके अंदर है वह बस बाहर निकलना चाहती हो। शिशिर उस पर नजरें गड़ाए बस उसे सुन रहा था। वह बोल रही थी, बस बोल रही थी, मानो बरसों से भीतर जमा लावा बाहर निकल रहा हो। बचपन की बातें, पापा के दोस्त द्वारा उसे गोदी में उठाने के बहाने यहाँ वहाँ छूना, मम्मी का नौकरी के बहाने अपने फ्रेंड्स के साथ देश विदेश घूमना, पापा का शराब पीना, घर में हमेशा होने वाली पार्टियों और बेशुमार पैसा जो उसे विरासत में मिला था। इतनी बिजी दुनिया में मैंने खुद को हमेशा अकेला पाया। मम्मी पापा को लगता था कि समय की कमी वे चीज़ें लाकर पूरी कर सकते हैं, इसलिए मेरा कमरा धीरे धीरे चीज़ों से इतना भर गया कि किसी जंकयार्ड की तरह लगने लगा। मैं वहाँ से भागकर हॉस्टल में रहने लगी। मैं चाहती थी कि कोई मेरी बात सुने। आई होप तुम मुझे जज नहीं करोगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। यहीं तक थी हमारी मुलाकात, लेकिन सच में बहुत लाइट फील कर रही हूँ। लाइफ में कोई तो
ऐसा होना चाहिए जो बिना आपको अच्छा बुरा कहे, बिना आपकी कमियां ढूंढे, सिर्फ आपको सुने। थैंक्स फॉर योर टाइम। मुझे इसके लिए तुमने किराया दिया है, शिशिर बोला। लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि पैसों के लिए तुम यह काम कर रहे हो। तुम काफ़ी क्वालिफाइड लग रहे हो। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम पैसों के लिए तो यहाँ नहीं आए हो। खैर, इससे ज़्यादा मुझे जानना भी नहीं तुम्हारे बारे में। यह हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। रिमझिम की बात सुन शिशिर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसका फ़ोन बजा। जेब से फ़ोन निकालते हुए उसका पर्स नीचे जा गिरा और साथ ही उसका विजिटिंग कार्ड भी। रिमझिम ने देखा, उसके नाम के नीचे लिखा था चीफ आर्किटेक्ट, स्टाइल कान कंपनी। रेस्तरां से बाहर निकलकर दोनों दो दिशाओं में मुड़ गए। एक हफ्ते बाद घर गई तो पता चला कि किसी लड़के से मिलवाने के लिए बुलवाया है। वह भड़क उठी। मुझे शादी नहीं करनी है, वैसे भी पढ़ाई तो पूरी हो जाए। आप लोग मेरी जिंदगी का निर्णय कैसे ले सकते हैं? आज से पहले कितना सोचा है मेरे बारे में। मिल लो, वैसे भी लड़का ही आ रहा है। मम्मी ने उसके तेवर देख बस इतना ही कहा। रिमझिम, जो हमेशा शांत और चुप चुप रहती थी, उसका इस तरह से चिल्लाना उन्हें हैरान कर रहा था। इकलौती बेटी की नाराज़गी पापा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तेरे पापा के किसी पुराने फ्रेंड का बेटा है, उन्होंने ही रिश्ता सुझाया है शादी करने की। हमें भी जल्दी नहीं है, बस एक बार मिल ले, पसंद आए तो ठीक, पापा ने कहा। इतना समझ लीजिए, आप दोनों मेरे साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं कर सकते। शिशिर को ड्राइंग रूम में बैठा देख रिमझिम चौंकी और वह भी हैरान रह गया उसे देखकर। मैं इसे संजोग ही कहूँगा। दोनों जब कमरे में अकेले रह गए तो शिशिर बोला, मुझे नहीं पता कि मैं इसे खूबसूरत चांस समझूं या बिन बुलाई मुसीबत। आई होप तुम मुझे स्टॉक नहीं कर रहे हो। पहले किराए पर आकर मुझे मिलना और फिर आज आकर धमक जाना। मैं नहीं जानता था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगी। जहाँ तक किराए पर पार्टनर की बात है, तो मैं एक आर्टिकेट होने के साथ साथ, जो कि तुम उसी दिन जान गई थी, मैं एक राइटर भी हूँ। मैं डिप्रेशन पर एक किताब लिख रहा हूँ। उसके लिए ही रिसर्च कर रहा हूँ कि किन कारणों से लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं। ऐसे ऐप्स पर ज़्यादातर वही लोग जाते हैं जिन्हें अकेलापन ज़रूरत से ज़्यादा चालने लगता है। बस समझ लो कि तुमसे मिलना मेरी स्टडी का ही एक हिस्सा था। रिमझिम के बारे में तो शिशिर पहले ही सब जान चुका था, इसलिए उसके पास बताने को और कुछ नहीं था। मम्मी पापा ने पूछा अभी उसे शिशिर कैसा लगा, तो वह चुप ही रही और उसी समय हॉस्टल लौट गई। 2 दिन बाद रिमझिम को फ़ोन पर एक मैसेज मिला, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी बातें सुनने और मीठा खाने को तैयार हूँ। क्या तुम किराए के पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना पसंद करोगी?